तो मेरे ख्याल में आप में से ज़्यादातर लोग शन्ने को जानते हैं और शन्ने बहुत अच्छी, इनको माइक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि माइक हमेशा रुक जाता है खुद देखने, खुद माइक है। तो ये अपने आप में, और सोज और मर्सिए का जो भी उसके अंदर जो हम लोगों ने इतने सेशंस में सुना कि कैसे नुक्ते या बिंदी लगाने वाला जो सिस्टम है, वो अगर मर्सिए में आप सुनेंगे तो आपको बहुत जगह ये एहसास होगा कि अगर यहाँ पर नुक्ता ना होता तो क्या हो। तो उसी सिलसिले का ये आज की वर्कशॉप का एक सेशन है जो हम चाह रहे हैं इस पर ख़त्म हो, और हमारे पास शायद आधा घंटा तो है ही है, 8 बजे तक है। और आप लोग जो लोगों से आपका तारुफ नहीं है, वो कमर खान साहब से हम ज़रूर तारुफ कराना चाहेंगे। मैंने उस दिन भी कहा था फंक्शन में कि आयशा बाजी और ये हमारा बेटा है, आपको बताया था कल। अरे आप इधर आ जाइए ना, अंदर आ जाइए। तो मैंने पहले भी कहा था कि मेरा सबसे जो जिनकी वजह से मैंने उर्दू का कुछ भी करने को सीखा और सोचा, वो आयशा बाजी हैं, आयशा सिद्दीकी साहिबा। उन्होंने मुझसे हमेशा कहा कि उर्दू के क्लासेस को शुरू करो, और बहुत ज़्यादा वॉलंटियर मतलब करना कि मैं आना चाहती हूँ उसको शुरुआत। लेकिन उसको पूरा जो एक शेप मिला वो जब कमर साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा जैसे इन्होंने कहा था। लेकिन मुझे लगता था कि सिर्फ उर्दू के, क्योंकि उर्दू की क्लासेस बहुत जगह चल रही हैं और ऐसे लोग हैं जो उर्दू जानते हैं लेकिन तलफ़ुज़। कल 2 बच्चे आए थे फ्रॉम दिस अमेरिकन इंस्टीट्यूट, तो वो वहाँ पर उर्दू सीख रहे हैं, उनको पूरी उर्दू आती है लेकिन उनका लहजा जो तलफ़ुज़ है वो सही नहीं, तो वो उसके लिए भी आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर हमारी उर्दू का तलफ़ुज़ सही है तो कहीं ना कहीं हिंदी का भी तलफ़ुज़ सही हो जाता है ऑटोमेटिकली, और हमें उससे बहुत कुछ पढ़ने लिखने। तो जो हमारा फर्स्ट बैच था उसमें भी हमारे पास बहुत लर्निंग लोग थे और वो सब लोगों में एक जज्बा था सीखने का। तो और अबकी से भी हमारे पास प्रोफेसर साहब जैसे लोग हैं, हम इनको ये जब फोटो जाएगी तो इसके नीचे मैं लिखती हूँ द टीचर्स आर द टॉट्स। अब आप ढूंढिए इसमें कौन टीचर है और कौन सीख रहा है। तो मुझे लगता है हम सबको थोड़ा थोड़ा सीखने की सबको जरूरत है। टीचर इज द स्टूडेंट फर्स्ट। एग्जैक्टली। सो शन्ने हैं, आपका नाम मैं फिर से एक बार। अच्छा, तो ये भी हमें कुछ अपने सुनाएंगी, शायद आप शायरा भी हैं? नहीं, हमारी मदद। आपकी मदर शायरा भी। तो जो आप सुनाएंगी वो उनका कलाम है कि आप अलग से सुनाएंगी? नहीं, उन्हीं का कलाम। अच्छा, तो वो अभी तो हम स्टार्ट करते हैं छन्ने से और फिर उसके बाद आगे। और ये जो मैं सोच सुना रहा हूँ, ये हज़रत अली अकबर इमाम हुसैन के बेटे थे। वो जंग जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मंजर कशी है। वो जंग के लिए जा रहे हैं यजीद के लश्कर से खैमा छोड़ के, तो वो मैंने उसको वो जैसे हज़रत अकबर लिखी हुई है, ये मेरे ख्याल मीरनीस का है जी। मालकौस एक राग होता है उसमें सेट किया है। लगे हथियार जब अकबर लगाने लगे, हथियार जब अकबर लगाने लगा, माँ का कलेजा मुँह को आने गई, चुपके से आबिद के सिरहाने लगे, बीमार का शाना हिलाने
कहा बेटा उठो घर उठ रहा है, कहा बेटा उठो घर उठ रहा है। अली अकबर भी मरने जा रहा है लगे हथियार